हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का 5वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक का मान दिया हुआ है, यानी कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है, उसके साथ हमें साइन थीटा का मान प्राप्त करना है। उसके बाद हमें कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा, इन सभी के मान प्राप्त करना है। लेकिन सेक का मान तो दिया हुआ है, तो हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ सेक थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों, 13/12। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस का उल्टा होता है दोस्तों। जबकि कोस का फॉर्मूला क्या हो जाता है अपने पास, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका विपरीत होता है सेक, तो इसका क्या जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे में आधार। तो दोस्तों हमें कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 और एक और तीसरी भुजा जो कि होती है लंब के रूप में, तो लंब हमें प्राप्त करना है। तो हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दोस्तों हमें कर्ण का मान रख देते हैं। कर्ण का मान कितना है अपने पास, 13 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों अपने पास, ज्ञात करना है। आधार का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 12। अब दोस्तों हमें वर्ग निकाल देंगे, कितना आ जाएगा इसका, 169 बराबर लंब का मान निकालना है अपने पास और आधार का मान कितना जाएगा दोस्तों, वर्ग 144। आधार का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। अब हम 169 को ऐसे के ऐसे उतार देंगे और माइनस की 144 हो जाएंगे दोस्तों, जब बराबर की इस तरफ आ जाएंगे तब। और बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, लंब का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ से हम घटा लेते हैं, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 2 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 और बराबर में लंब। और जो वर्ग लगा है दोस्तों हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा और वर्गमूल से कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया दोस्तों, लंब का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे क्या होता है दोस्तों, कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र है लंब बटे कर्ण होता है। तो अपने पास लंब का मान कितना दिया है दोस्तों, 5 और कर्ण का मान कितना दिया है दोस्तों, 13। तो यहाँ हम रख देते हैं दोस्तों 5/13। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कोस थीटा बराबर, कोस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है दोस्तों, कर्ण। तो आधार का मान कितना है दोस्तों अपने पास, आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13। तो 12/13 ये हमें कोस थीटा का मान प्राप्त हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम किसका निकालेंगे दोस्तों, टेन का निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो इसका हम निकालेंगे तो लंब कितना है दोस्तों अपने पास, 5 और आधार कितना है दोस्तों अपने पास, 12 है और लंब अपने पास 5 और आधार कितना है दोस्तों अपने पास, 13 है, 13 नहीं 12 है।
तो हम यहाँ 12 लिख देंगे 12। और अब हमें tan थीटा का मान भी प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद हम किसका मान निकालेंगे दोस्तों, कोसेक का निकाल लेते हैं, कोसेक का। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा का साइन का उल्टा कर देंगे दोस्तों फॉर्मूला को, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण का मान कितना है दोस्तों अपने पास, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5, यानी इसका ही उल्टा कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 13 बटे में 5। ये हमें कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो गया है। उसके बाद हमें कोस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, सेक। तो सेक थीटा का मान अपने पास दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है 13 बटे में 12, तो इसको हम यहीं लिख देते हैं। और लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम उल्टा कर देंगे दोस्तों, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार कर देंगे दोस्तों। इसका हम ऊपर नीचे कर देंगे, जो नीचे है उसको हम ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो कर्ण का मान कितना दिया है दोस्तों, 13, और आधार का मान कितना दिया है दोस्तों, 12, और ये हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। अब कौन बच गया दोस्तों, tan का उल्टा क्या होता है, विपरीत, कोट थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब बराबर, आधार कितना है दोस्तों अपने पास, आधार अपने पास है 12, और लंब कितना है दोस्तों अपने पास 5, तो यहाँ 12 बटे में 5। तो दोस्तों हमें ये आंसर प्राप्त हो गए हैं, जो कि इसमें सेक का मान दिया हुआ था, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने को बोला था, तो हमें सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय के अनुसार हमने हल निकाल लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।